नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में और आपके साथ मैं श्रुति। चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। इटावा सैफई पीजीआई में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर ओपीडी बंद। बता दें, इटावा सैफई पीजीआई में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर ओपीडी बंद, मरीज परेशान। सैफई में जूनियर सभी डॉक्टर ने ओपीडी बंद कर हड़ताल कर दी है। डॉक्टर्स की मांग, नीट पीजी के बैच न आने से हो रही है दिक्कत, ओवरलोड काम होने से नहीं कर पा रहे मरीजों का इलाज, बाहर से आए मरीजों का ओपीडी में पर्चा न बनने से काट रहे चक्कर, नहीं हो पा रहा इलाज। बताते चले, इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। सैफई मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन लगभग 2000 मरीजों की होती है ओपीडी। लगभग 1 दर्जन जनपदों से आते हैं मरीज। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लगभग 1 दर्जन जनपदों से आने वाले हजारों मरीजों का प्रतिदिन इलाज होता है। इस मेडिकल कॉलेज में लगभग प्रतिदिन 2000 मरीजों को देखकर उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है। आज कई मरीज परेशान दिखाई दिए। कुछ मरीज इलाहाबाद और मैनपुरी के अधिक परेशान थे क्योंकि पर्ची नहीं बना रहे थे। 100 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। जूनियर डॉक्टर जो ओपीडी में मरीजों को देखते हैं, उन्होंने काम बंद कर रखा था। सभी डॉक्टर ओपीडी गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए थे, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर। अत्यधिक काम और नीट पीजी के बेचना आने के कारण उनकी समस्याएं अधिक थी, जिस वजह से उन्होंने ओपीडी बंद कर रखी थी। सरकार से मांग की है कि पीजी और जूनियर्स डॉक्टर्स के बैच को भेजा जाए। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से यहाँ किस लिए आए हैं? ये बैकबोन टूट गई थी, इसका ऑपरेशन होना है, वहाँ मना कर दिया है, बड़ा ऑपरेशन है, इसलिए वहाँ से यहाँ आए। यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ बता रहे हैं लोग बाग ये हड़ताल पे बैठ गए हैं, पर्चा नहीं बन रहा तो डॉक्टर नहीं देखेंगे। तो कितनी दिक्कत है आप कि अब आप आए हैं, पर्चा भी नहीं बन रहा, इलाज भी नहीं हो पा रहा है? तो इससे बहुत परेशानी है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा। इतने किलोमीटर से बाई कार आए हैं, करके आए हैं, अब यहाँ आके ये हो गया। क्या कह रहे हैं वहाँ पर्चा बनाने वाले? बना ही नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं हड़ताल पे सब लोग बैठे हैं, इसलिए नहीं बनाऊंगा। बहुत दीवान जी ये कह रहे थे भैया अभी। ये आप लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं स्ट्राइक पर, किस तरह की स्ट्राइक कर रखी है और क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? नीट पीजी काउंसलिंग वाज कंडक्टेड। नीट पीजी हुआ था सितंबर में। हमारे जारवन को कायदे से जुलाई में आ जाना चाहिए था, बट इट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड। ठीक है, कोविड एक पैंडेमिक था जिसमें हम सब साथ में खड़े होके हम तब से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत तो है ही, बिकॉज वो इतना वर्कलोड था तब से लेके अब तक। ठीक है, अगर पैंडेमिक की वजह से काउंसलिंग पोस्टपोन भी हुई, एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हुई, बट काउंसलिंग तो हमें जल्दी ही कंडक्ट करवानी चाहिए थी, बिकॉज हर इंसान का एक फिजिकल स्ट्रेंथ वो तो एग्जॉस्ट हो ही रहा है और पेशेंट लोड उतना ही है। तो जारवन ना आने की वजह दिस इज डॉक्टर गौरव सामन। गौरव जी, ये आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये किस कैटेगरी में है, क्या काम है आप लोगों का और किस तरह की डिमांड है? देखिए, हम जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये सारे के सारे जूनियर रेजिडेंट्स हैं। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सरकार और हमारी जो भारत सरकार है और हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उनको ये बताने या जताने के लिए कि हम इस वक्त हमारे ऊपर जो काम है, जो वर्कलोड है, और भारत सरकार जो उसको ईज़ करने के लिए जो नए रेजिडेंट्स को भेजना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करा के हम तक पहुंचाना चाहिए या हमारे हॉस्पिटल से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्कलोड नहीं जो है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और हमारी जो वर्क फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है। तो ये चीज़ नहीं हो पा रही, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं बताने के लिए कि हमें जो है चाहिए जल्दी से जल्दी, ना सिर्फ हमें बल्कि मरीज़ों की भलाई के लिए, बिकॉज हमारा जो वर्क फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 66% रह गया है और काम उतना ही है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। किस तरह का काम आप लोग यहाँ हॉस्पिटल में देते हैं? किस तरह की सेवाएं? हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे ओपीडी पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, जितना भी आप एक मेडिकल कॉलेज में या एक हॉस्पिटल से आप उम्मीद कर सकते हैं चिकित्सा के रूप में, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं? ओपीडी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इन पेशेंट्स हैं, आपका ओटीज़ हैं, इलेक्टिव इमरजेंसी दोनों हैं और बाकी डायलिसिस है, सब कुछ है यहाँ पर। किस तरह का प्रोटेस्ट है यहाँ पर कि जो आप लोगों ने कैसे किया, मतलब काम बंद किया है? देखिए, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फॉर्डा है। नमस्कार। ये हमारे जो रेजिडेंट होते हैं जो फर्स्ट ईयर के, तो वो अब जो सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं और जो नीट के माध्यम से जो अगला बैच आना है वो भी नहीं आ रहा है किन्हीं कारणों की वजह से। तो इसलिए इनका जो
प्रोजेक्ट सबमिट करने में और भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इनकी मांग ये है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराए, उसके बाद में यहाँ पर जो है नए जो स्टूडेंट्स उनको भेजे। तो उनकी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा मैसेज जाए और ये स्टूडेंट्स आए, जिससे कि हम आगे का अपना काम कर सकें। क्या इनके ऊपर ओवरलोड है, ये रीजन है, या बहुत ज्यादा काम ज्यादा हो रहा है जिससे टाइम की दिक्कत आ रही है? ऐसा होता है ना कि जो इनके सीनियर्स होते हैं जो थर्ड ईयर में, वो बी पास होके निकल गए, तो जो 3 बैच एक साथ होते हैं तो इस समय 2 बैच हैं। तो इस तरह से इनके पास ये काम भी बढ़ गया है और नए बच्चे जो आना चाहिए वो अभी नहीं आए हैं। तो इनकी मांग यही है कि भारत सरकार से जल्दी नीट के पीजी की काउंसलिंग करके और यहाँ पर बच्चों को भेजे, जिससे कि जो इनका जो अपना काम है वो फिर जैसे रिसर्च है और ट्रेनिंग है वो सब आगे का बढ़ सके। तो अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे, और कमेंट कर हमें अपने सुझाव जरूर दें।